ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब हमने एपीआई और जेसन रिस्पॉन्सेज को देखना है कि हम उनको अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एपीआईज़ होते क्या हैं। एपीआईज़ हमारे पास किस तरह का मतलब कोड या हमारे पास यूआरएल होता है जो हमारी एप्लीकेशन को किसी और एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करता है ताकि हम उससे कम्युनिकेट कर सकें, डाटा मतलब शेयर कर सकें। तो एपीआई सिंपल यही चीज़ है। और एपीआई के लिए हमें मतलब एक स्पेशल की ज़रूरत होती है। मतलब एक ऑथराइजेशन टाइप होता है कि मतलब हर बंदा एपीआई यूज़ नहीं कर सकता। सिर्फ जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है, बंदा होता है, वो उसको एपीआई को यूज़ कर सकता है। एपीआई कीज़ हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट जिससे हम डाटा फैच करना चाह रहे हैं वो हमें खुद प्रोवाइड करती हैं। तो उसके बारे में हम बाद में देखते हैं कि वो हम कहाँ से फैच करेंगे या लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा एपीआई को देखते हैं कि एपीआई होता क्या है। लेट्स सपोज ये आपकी ऐप है और ये आपका सर्वर है। आप एपीआई से रिक्वेस्ट करते हो कि कोई भी रिक्वेस्ट करते हो, मतलब आपके ऑर्डर्स का डाटा पड़ा हुआ है वहाँ पे, यूज़र्स का डाटा है, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि वो सारा फैच कर दे। वो सर आपकी रिक्वेस्ट जाती है एपीआई के पास, एपीआई उसके पास आकर के जाता है बैकएंड के पास, मतलब सर्वर के पास या किसी वेबसाइट के पास लेके जाता है। वेबसाइट आपको एक रिस्पांस देती है, जो मतलब एपीआई को आपको रिजल्ट देती है जो भी होता है, और एपीआई एज अ रिस्पांस उसको आप एप्लीकेशन के पास लेके आता है। मतलब एपीआई में क्या दो चीज़ें होती हैं, एक रिक्वेस्ट होती है, दूसरी रिस्पांस होती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कंपेयर करें। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, हम वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेटर से कि वो हमारा ऑर्डर लेकर आए। तो ये ऑर्डर वेटर क्या करेगा, ये हमारे पास मिडल वेयर है एक तरह का। एपीआई जो होते हैं मिडल वेयर्स होते हैं, मतलब जो मीडियोकर्स का काम करते हैं। वेटर जाएगा आगे रेस्टोरेंट किचन के पास जाएगा, किचन के पास जाएगा और उससे कहेगा कि मतलब ये ऑर्डर प्रिपेयर करना है। वो अपना टाइम देगा और हमें एक ऑर्डर बनाकर दे देगा। और वो ऑर्डर बना के हमें डायरेक्टली नहीं देगा, वो फिर एपीआई को देगा और एपीआई हमारे पास एज अ रिस्पॉन्स उसको लेकर रहेगा। तो सिंपल बेसिक मतलब मानिए में एपीआई हमारे पास ये होता है। ओके, हम अब एपीआई को थोड़ा अपनी ऐप के अंदर देखते हैं, हम एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हैं और हम डाटा कैसे फैच कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बेसिक यूआई है, हम इसके साथ चलते हैं। हम वेदर के एपीआई से मतलब वेदर कंडीशंस को फैच करेंगे और अपने यूआई में इस तरह बेसिक फॉर्म में शो करवा देंगे। तो अगर हम देखते हैं कि हमने पहले हम ये फ्रंट एंड बना लेते हैं अपना। हम जाते हैं डार्ट के अंदर, हम यहाँ से अपनी डिवाइस को रन कर लेते हैं। जब तक रन होती है हम कोड लिख लेते हैं यहाँ पे रन ऐप का। और फिलहाल हमें एक विजिट चाहिए माई ऐप का। हम उसके लिए स्टेटलेस बना लेते हैं, अभी हमें पता नहीं, स्टेटलेस ही बनाना चाहिए शुरू शुरू में, उसके बाद हम उसको बनाते हैं। ओके, हमारा एमुलेटर चल गया। फिलहाल हम इसको रिटर्न मटीरियल ऐप करके ऐप को रन करते हैं। इसके अंदर हमें माई ऐप कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका नेम मैंने चेंज करना ही भूल गया। ओके, नेक्स्ट हमें यूआई ड्रॉ करना है। यूआई ड्रॉ करने से इसको बहुत बार रन कर लेते हैं हम। तब तक मैं आपको यूआरएल बता देता हूँ कि यूआरएल हम कहाँ से फैच करेंगे। तो ये हमारी ओपन वेदर एपीआई की मैप की वेबसाइट है। हमें इधर जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एपीआई में जाना होगा। तो वो हमें डिफरेंट एपीआई दिखा देगा, वन कॉल एपीआई, करंट वेदर एपीआई, आवरली कास्ट, 4 डेज़, वन कॉल, एंड मतलब डिफरेंट एपीआईज़ हैं कि आप अपनी ऐप के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी ऐप की निस्बत के लिहाज से। मतलब अगर आप 30 डेज़ के लिहाज से आप वेदर ऐप बना रहे हो कंप्लीट, तो आप ये वाला एपीआई यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम लोग फ़िलहाल करंट डाटा फैच करना चाह रहे हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। हम लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं क्योंकि तो इसने यहाँ पे हमें लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, हाउ टू मेक एपीआई कॉल। एपीआई कॉल के लिए ये लिंक है, ये हमारी ऐप को इस वेबसाइट के साथ जोड़ेंगे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दे सकते हो। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, ये मतलब आपकी पोजीशन होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं पोजीशन के, मतलब आप उसको पास करवा के
उसी के रिस्पेक्टिवली आप वैल्यू गेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एपीआई की आएगी, जो मैंने बताया था कि हर बंदे की डिफरेंट की होती है बाकी ऑथराइजेशन के लिहाज से। तो ये की आपको कैसे मिलेगी? आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया, वैसे यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन होगा, आप वहाँ जाके क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे माई एपीआई कीज़ का एक ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे मेरी कीज़ पे ले जाएगा। ये मेरी एपीआई की है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और मैं इसकी जगह पे रिप्लेस कर दूँगा। फ़िलहाल मैं इसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ ताकि मैं देखूँ मेरी ऐप रन हो गई है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे डीबग लिखा आ रहा है, मैं इसको हटाता हूँ। इसके लिए सिंपल है, हम यहाँ पे डीबग लिखेंगे। ये पेपर के लिए लिहाज से ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ कोड क्लीन करने के लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद स्कैफोल्ड हम बनाते हैं। चलो हम पहले यूआई मतलब प्लान कर लेते हैं हमें कैसे बनाना है। यहाँ पे हमारे पास एक वाइट शीट है, उसके ऊपर एक ऐप बार है, ऐप बार में टेक्स्ट है और बॉडी में उस शीट की हमारे पास एक कॉलम है, क्योंकि टॉप टू बॉटम हमारे पास चीज़ें लाइन है। और फिर वहाँ पे 4 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, और टेक्स्ट फील्ड नहीं, सिंपल टेक्स्ट है, और एक फेच बटन, डाटा का बटन है। तो हम यहाँ पे होम, पहला पैरामीटर होम बनाते हैं। मैं इस कोड को ना एक और विजिट में कर लेता हूँ ताकि वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बरकरार रहे। इसको कहता हूँ माई होम पेज, माई वेदर ऐप, सॉरी माई वेदर ऐप। यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ स्कैफोल्ड। कोई इशू नहीं, अगर आप इसमें भी कर दो, ये सिर्फ कन्वेंशन फॉलो करने के लिए। हम यहाँ पे माई वेदर ऐप का विजिट पास करवा देते हैं और यहाँ पे हमारा स्कैफोल्ड वाइट शीट आ गई। हमें अब सेकेंडली ऐप बार चाहिए, तो ऐप बार स्कैफोल्ड के अंदर होता है, ऐप बार। और ऐप बार में हमें चाहिए टाइटल फॉर टेक्स्ट, और इधर हम लिख देते हैं वेदर अपडेट्स। इसको हम थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा बेहतर नज़र आए। और ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, कभी कभी ब्रैकेट्स का इश्यू आ जाता है। ओके, अब हमने बॉडी में जाना है। बॉडी में हमने सबसे पहले कॉलम लगाना है। कॉलम में चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रन में फिर हमें टेक्स्ट विजेट्स चाहिए, और जिसमें टेम्परेचर सबसे टॉप पे शो करवा रहे हैं हम। और जो भी टेम्परेचर है हमारे पास, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 30 सॉरी, लेकिन जो भी लिखा गया मैंने कोड थोड़ा फॉर्मेट कर लिया है। मुझे यही वैल्यू टेक्स्ट 4 मरतबा चाहिए। मैं यहाँ पे सिटी नेम, कंट्री कोड, कंट्री की स्पेलिंग में आते हैं कंट्री वटेवर। और यहाँ पर हम लिखते हैं लास्ट में वेदर, वेदर कंडीशन, जो भी आप टैग देना चाहोगे। यहाँ सिटी, हम फिलहाल सिटी नेम फैसलाबाद कर देते हैं, या एरिया नेम मोर एक्यूरेट, क्योंकि उसने मेरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के लिहाज से वैल्यू देनी। यहाँ पे हम PKR ले देते हैं, PK सॉरी, और वेदर कंडीशन हम कह देते हैं क्लियर। ओके, हम इसको थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर लेते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। और अभी वो सेंटर नहीं जा रहा, तो हम इसको सेंटर में रैप कर देंगे तो कॉलम हमारा सेंटर में आ जाएगा। और हमें लास्ट पर चाहिए हमें एलिवेटेड बटन, और उसमें नल वैल्यू हमें चाहिए। फ़िलहाल तो हमें कोई फंक्शन नहीं पास कर रहा क्योंकि हम यूआई फ्रंट एंड बना रहे हैं। फ्रंट एंड में हम कह देते हैं फेच डाटा। ओके, कोड फैक्टर, थोड़ी बहुत पैडिंग दे देते हैं ताकि ये हमारे पास थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग आ जाए बीच में इन सब की। ओके बेटर। अब हम चाहते हैं कि वो जो हमारा URI था
मतलब लिंक था हमारा, उसको हम यहाँ पे फेच करें, जब भी इस बटन पर क्लिक हो तो वो सारा मेथड चले। तो ज़ाहिर है हमने इस बटन के ऑन प्रेस पे लगाना है। फ़िलहाल हम ऐसे करते हैं, या तो हम इसके अंदर ही वो सारा कोड लिख लें, लेकिन ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है कि आप उसको अलग से फंक्शन बना के लिखें, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गेट वेदर, और ये हमने मेथड बना दिया, और मैं इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, गेट वेदर को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो मेरा ओके API है, मैं API यहाँ लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके API वैसे सेव कर लेता हूँ। API URL इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे API लिखा हुआ है वेबसाइट पर, ये वाला API कॉल कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ लॉन्गिट्यूड में फ़िलहाल फैसलाबाद की दे देता हूँ। फैसलाबाद की 31 और 73 या 74 होता है राउंड अबाउट। और API की मेरी है ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा URL आ गया है, मतलब API आ गया है हमारा। अब API को कॉल कैसे करते हैं? API को कॉल करने के लिए हमारे पास एक पैकेज होता है डार्ट का। डार्ट में मतलब HTTP का पैकेट होता है, हम इसको यूज़ करते हैं। अब मैं इसको पहले अपने प्रोग्राम में वो कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, फ्लटर पब ऐड HTTP। तो पब स्टैक YAML में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा इस कमांड के साथ। वहाँ पे जाके खुद नहीं लिखना पड़ना, जो भी लेटेस्ट वर्जन उसके लिहाज से वो ले आएगा। अब मुझे HTTP को इंपोर्ट करना पड़ेगा, पैकेज को HTTP, ये आ गया। अच्छा, HTTP को मैं मतलब इस पूरी फाइल को मैं एक नेम दे देता हूँ एज HTTP। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ HTTP डॉट गेट। गेट का मेथड क्या करता है, ये हमारी रिक्वेस्ट को लेकर जाता है, जो भी हमारा API होता है, API का लिंक हमने दिया होता है। अब गेट को क्या चाहिए, गेट को चाहिए एक URI टाइप का URL, मतलब डायरेक्ट लिंक नहीं चाहिए, जो भी हमारा लिंक है उसको उसने URI में कन्वर्ट करवाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे URI की क्लास है डार्ट के अंदर, हम वो लिखते हैं और पार्स का कीवर्ड लिखते हैं, पार्स का फंक्शन, सॉरी पार्स का फंक्शन क्या कहता है कि मुझे एक URI दे दो जो स्ट्रिंग टाइप का है। मतलब मैं इस API URL को पास करवा देता हूँ इसके अंदर से, और काम हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब इसने क्या करना है, इसके ऊपर मतलब रिस्पॉन्स लेके आना है हमारे लिए। हम देखते हैं क्या हमें रिटर्न करेगा, ये हमें फ्यूचर रिटर्न करेगा। हमने फ्यूचर को हैंडल करने के लिए हम अवेट और एसिंक यूज़ करते हैं डार्ट के अंदर। मतलब फ्यूचर क्या होता है कि वो अगर मैं अवेट नहीं लगाता तो वो सिंपल इस लाइन को रन करके मुझे इसकी आउटपुट शो करवाए बगैर आगे चला जाएगा, मतलब इसकी आउटपुट का वेट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो इसकी आउटपुट को गेट करने के लिए प्रॉपर हमें एसिंक लगाना पड़ता है, मेथड को हमें एसिंक्रोनस बनाना पड़ता है कि वेट करो इस फंक्शन के चलने का कम्प्लीटली। और मैं इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ, लाइक रिस्पॉन्स और मैं उसके रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाता हूँ ताकि मैं देखता रहूँ कि क्या वैल्यू मुझे मिल रही है इन रिटर्न। मैं यहाँ पर अपने डीबग को कंसोल क्लियर करता हूँ, और अब मैं इस मेथड को मैंने कॉल किया हुआ है ऑलरेडी। अब जब मैं रन करूँगा तो मेरा वो फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर। अब वो मुझे बता रहा है कि ये रिस्पॉन्स का एक इंस्टेंस आ गया आपके पास। तो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं मेजर, एक बॉडी और दूसरा उसका स्टेटस कोड। बॉडी में सारा डाटा होता है, जो भी हमारा जेसन आएगा, जो हमने अभी पढ़ा है कि इस तरह का मैप हमारे पास आएगा सैम्पल डाटा, वो हमारा बॉडी के अंदर होता है रिस्पॉन्स की। हमें पेपर में इतना काम मैम करके दे देंगी, बाकी हमने ये वाला भी हो जाएगा, वो हमें रिस्पॉन्स देंगे। हमने रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करना है बॉडी के वाइज, मतलब जो भी उसका रिस्पॉन्स है उसको जेसन में कन्वर्ट करना है। हम देखते हैं इसकी बॉडी में क्या है। बॉडी में हमारे पास बॉडी जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, मतलब ऑब्जेक्ट है। हम प्रिंट करवाते हैं बॉडी में, हमारे पास ये सारा डाटा आया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जो ये डाटा है ना ये अभी स्ट्रिंग्स के अंदर है। हमने पढ़ा था कि जो जेसन के वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैप्स में होते हैं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैप के अंदर।
मैप के अंदर, लिस्ट्स के अंदर, मतलब लिस्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। ओके, मैं इसमें लिस्ट को भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लिस्ट हम कैसे करते हैं। लिस्ट लेट्स सपोज हमने बनाई है एक नंबर्स की हम कह देते हैं लिस्ट है। इसमें मैं कहता हूँ ये मेरे पास डाटा है, कोमा से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको भी, वैल्यूज़ को। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ नम प्रिंट। अगर मैं नम लिखूँगा तो वो पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा देगा, और मैं प्रिंट लिखता हूँ नम के साथ उसका इंडेक्स दे दूँगा। सिंपल एरे, लिस्ट और एरे एक ही चीज़ है डार्ट के अंदर। दूसरी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट और एरे दोनों सेम चीज़ है। हम जो भी इंडेक्स देंगे हमें वो उस इंडेक्स की वैल्यू ला के दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो वो सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास 2 था, उसने 2 ला के दे दिया मुझे, मतलब 0 1 2 सेकंड इंडेक्स। ओके, ये हमारे पास लिस्ट होती है। मैं इसको फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। और मैं अब हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट कैसे करना है हमने उसके अंदर, मैप के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जेसन डिकोड। मतलब ये डार्ट के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, फंक्शन है सॉरी। ये क्या कहते हैं, हम इनको स्ट्रिंग पास कर दो एक, ये उसको हमारा ऑब्जेक्ट बना के दे देंगे जिस तरह का भी वो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर। तो हमारी रिस्पॉन्स जो बॉडी है वो एक स्ट्रिंग है। हमने अभी देखा भी है, उसके ऊपर लेके आए तो बताता है कि ये स्ट्रिंग है, वो हमने इसके अंदर पास करवा दी। ये हमें कुछ रिटर्न करेगा, कोई भी डायनेमिक चीज़ रिटर्न करेगा। वो लिस्ट हो सकती है, मैप हो सकती है, वट एवर जो भी हमारा रिस्पॉन्स है। हम यहाँ लिखते हैं वार, क्योंकि हमें पता नहीं है, डायनेमिक भी लिख सकते हैं, डायनेमिक डाटा इक्वल्स टू दिस। और अब मैं डाटा को यहाँ प्रिंट करवा लेता हूँ, बार बार उसको प्रिंट करवाने से अच्छा है कि हम अब देखो उसने कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग से। फ़र्क क्या है कि जब वो इस तरह था यहाँ पे स्ट्रिंग्स शो हो रही थी, अब इसके की वैल्यूज़ के साथ भी स्ट्रिंग्स शो नहीं हो रही, कि ये हमारा प्रॉपर मैप बन गया है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं थोड़ा सैम्पल डाटा लेता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे कोऑर्डिनेट्स के अंदर लॉन्गिट्यूड चाहिए। मैं कोऑर्डिनेट्स में जाता हूँ, जैसे हमने पहले पढ़ा है। सेव करता हूँ इसको, मैं फेच करता हूँ, मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए दोनों। अब मुझे लॉन्गिट्यूड चाहिए, तो मतलब लॉन्गिट्यूड की वैल्यू चाहिए 74। तो मैं लेफ़्ट साइड लिखूँगा तो राइट साइड मिल जाएगी। तो मैं लेफ़्ट साइड में क्या है हमारे पास, लॉन्ग है, LON। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमें टेम्परेचर चाहिए। हम देखते हैं कि पहले मैं इसको सारे को रिमूव करता हूँ, हम देखते हैं कि टेम्परेचर किस जगह पे पड़ा हुआ है। जैसे हमने पहले जेसन पार्सिंग में देखा था मैप्स में, सेम वही चीज़ है यहाँ पर। अब क्योंकि अब हमारे पास मैप आ गया है, बाकी हमें मैप्स का पता है, हमने मैप्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो मेन के अंदर है। और अगर हम देखें कोऑर्डिनेट्स की ब्रैकेट्स ख़त्म, वेदर, वेदर की ब्रैकेट्स यहाँ पर ख़त्म, बेस सिंगल एट्रीब्यूट है, मेन के आगे फिर उसका एट्रीब्यूट स्टार्ट होता है, मतलब जो भी इसकी वैल्यूज़ है वो यहाँ तक चलता है। तो हमें मेन, फ़िलहाल मेन में जाना है। हम क्या लिखते हैं डाटा के आगे, मेन। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो मुझे मेन की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। मतलब मेन की राइट साइड मिल जाएगी। हमने लेफ़्ट लिखी, राइट मिल गई, मतलब की लिखी, उसकी वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, इधर टेम्परेचर चाहिए, सिंपल मैं टेम्परेचर लिख देता हूँ। सॉरी, सेव नहीं हुआ। ओके, टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। ओके, अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं ये स्कोप वेरिएबल हैं। मतलब ये API URL इस ब्रैकेट से बाहर ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। रिस्पॉन्स डिस्कार्ड हो जाएगा इस वैल्यू से बाहर, डाटा भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो मुझे इस फंक्शन के ख़त्म होने से पहले इसके अंदर वैल्यूज़ भी शो करवानी है, मतलब सेव करवानी है। तो उसके लिए मैं करता हूँ, मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का बना लेता हूँ टेम्परेचर। वैसे जो टेम्परेचर हमारा डबल टाइप में है, मैं उसको डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा ताकि हमारे पास ज़्यादा हमें काम ना करना पड़े। टेम्प लिखता हूँ और उसको नल स्ट्रिंग दे देता हूँ, नल सेफ्टी से बचने के लिए, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ। स्ट्रिंग सिटी या लोकेशन, लोकेशन नेम। ओके, सिमिलरली मैं इसको 2 मरतबा पेस्ट कर लेता हूँ, और कंट्री कोड, और लास्ट मुझे चाहिए वेदर कंडीशन।
वेदर कंडीशन। फिलहाल मुझे टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर का एट्रीब्यूट मिल गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ और जेसन को डिकोड करने के बाद मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर के अंदर ये इसकी वैल्यू स्टोर कर दो जो भी है। अभी तो यहाँ पर कोई एरर नहीं दे रहा, लेकिन अब हमें पता है, मतलब वो वहाँ से मैंने डाटा में देखा है वो नंबर था एक, तो मैं इसको टू स्ट्रिंग में कर देता हूँ ताकि उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन से बचने के लिए टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले। ओके, अब मुझे ये मिल गया। अब मुझे लोकेशन नेम चाहिए। मैं सारा यहाँ से रिमूव करके, मतलब मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ ताकि हम उसको सिक्वेंशली गेट कर सकें। अच्छा, हमें चाहिए लोकेशन का नेम। लोकेशन का नेम हमारे पास है सिस के अंदर, सिस के अंदर भी नहीं है लोकेशन का नेम। लोकेशन नेम हमारे पास ये नेम सिंपल चुनिया। हम यहाँ पर लिखते हैं नेम स्ट्रिंग्स के अंदर एट्रीब्यूट, क्योंकि वो किसी नेस्टेड के अंदर नहीं है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मुझे लोकेशन नेम भी मिल गया है और ये हो गया मेरे पास। ठीक है, ओके हमने नेम, लोकेशन नेम, टेम्परेचर गेट कर लिया। सिमिलरली हम बाकी वैल्यूज़ भी गेट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट किस जगह पे है। कंट्री कोड, कंट्री कोड हमारा सिस में है, कंट्री पीके में। ओके, आपने ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है कौन सा किस ब्रैकेट के अंदर है। सिस, ओके मैं चेक करता हूँ सिस के अंदर मुझे क्या मिलता है। सिस के अंदर मुझे कंट्री पीके, सनराइज, सनसेट सब कुछ मिल गया। ओके, मैं यहाँ पे कंट्री का सिंपल कंट्री लिख देता हूँ और मैं रन करता हूँ तो मुझे कंट्री कोड मिल गया। ओके, कंट्री कोड भी आ गया। हम इसको भी कॉपी करके वैल्यू साइन कर देते हैं कंट्री कोड में। इक्वल्स टू डाटा, और इसी तरह हम दोबारा अपने इसी जेसन ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि वेदर कंडीशन किस जगह पर है। वेदर कंडीशन यहाँ पर है, ब्रोकन क्लाउड्स। ठीक है, मेन के अंदर। और मेन किसके अंदर है, एक मैप में। और मैप किसके अंदर है, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं लिस्ट्स। अभी मैंने बताया था लिस्ट को हम कैसे इंडेक्स वाइज फेच करते हैं, तो ये लिस्ट की ब्रैकेट है। इसके अंदर पूरा एक मैप है, ये पूरा एक मैप है। अगर कोमा लगा के एक और एट्रीब्यूट होता तो वो दो मैप्स होते हैं। तो मतलब हमें यहाँ पर इंडेक्स भी देना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कौन से इंडेक्स का मैप चाहिए हमें। और ये लिस्ट किस में पड़ी है, वेदर में। और वेदर फिर हमारे जो मेन मैप है उसके अंदर है, मतलब डाटा के अंदर। हम क्या करते हैं, वेदर में जाते हैं सबसे पहले। वेदर, इसको हम रन करते हैं। हमें अब देखो, पहले हमें मिलता रहा था इतना मिलता रहा था, अब हमें एडिशनल चीज़ मिली है, लिस्ट भी साथ आई है। लेट्स सपोज अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन। ओके, मैं फेच करूँगा, वो कह रहा है कि इंडेक्स टाइप का यहाँ पे मतलब हमें यहाँ पे कोई वैल्यू देनी चाहिए थी, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दी, कोई इंडेक्स बताना चाहिए था हमें उसको। कह रहा स्ट्रिंग इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ इंडेक्स, मतलब लिस्ट है ना, लिस्ट के हमें पहले इंडेक्स बताना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0। ठीक है, ओके हम अब हमें इंडेक्स दिया है, हम चेक करते हैं इंडेक्स पे हमें क्या मिलेगा। हम फेच करते हैं, अब देखो अब हमें मैप मिल गया। अब हमारे लेफ्ट राइट साइड पे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है। तो ये तरीका होता है हमें लिस्ट को हैंडल करने का। नेक्स्ट अब हमें एट्रीब्यूट चाहिए डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन, ओके तो ये देखें यहाँ पर ब्रोकन क्लाउड्स की ऑप्शन आ गई है, सॉरी वैल्यू आ गई है। अब हम इस वैल्यू को भी सेव करवा लेते हैं वेदर कंडीशन में।
ओके, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इन वैल्यूज़ की जगह पे, स्टैटिक वैल्यूज़ की जगह पर ये वेरिएबल स्टोर हो, शो हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करके इनको लिख देता हूँ लोकेशन नेम और कंट्री कोड और डिस्क्रिप्शन, जिसको मैं लिखूँगा डॉलर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन नहीं था, वेदर कंडीशंस, सॉरी। ओके, फ़िलहाल यहाँ पे नल आ रहा है क्योंकि मैं अगर फैच भी करता हूँ उसको तो डाटा तो फैच हो रहा है, डाटा स्टोर भी हो रहा है उसके अंदर, लेकिन मेरा यूआई है वो रिबिल्ड नहीं हो रहा क्योंकि ये स्टेटलेस विजेट है। स्टेटलेस विजेट अपनी स्टेट को दोबारा चेंज नहीं करता, तो इसको मुझे स्टेटफुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको दोबारा फैच करते हैं, स्टिल वही चीज़ आ रही है कि वहाँ पे डाटा फैच नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे सेट स्टेट कॉल करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यूज़ सेट स्टेट अपडेट हो जाएं। फिलहाल मैं इसको प्रिंट वाले मेथड को हटा देता हूँ, नीचे प्रिंट वाले मेथड को। अब मैं दोबारा फैच करता हूँ तो यहाँ पे देखें सारी वैल्यूज़ अपडेट हो गई हैं यूआई पे, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल बेसिक तरीका था कि हम एपीआई से कैसे मतलब हम सबसे पहले एपीआई का लिंक लेते हैं, फिर उसको हम एचटीटीपी पैकेज में से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उस लिंक पे, और उस लिंक के नतीजे में हमें एक रिस्पांस मिलता है। रिस्पांस हमें डायरेक्टली नहीं मिल जाता, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है क्योंकि फ्यूचर्स जो गेट फंक्शन है वो हमें फ्यूचर्स रिटर्न करता है। फ्यूचर्स क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद, तो हम उसको वेट करते हैं उसका आने का। तो उसके लिए हमें अवेट और एसिंक लगाना पड़ता है। ये मतलब दोनों कीवर्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर मैं एसिंक हटा दूँ तो वेट नहीं रन करेगा, लेकिन अवेट हटा दूँ तो एसिंक फिर भी वहाँ पे लगा रहेगा। एसिंक क्या बताता है कि ये मेथड एसिंक्रोनस है, सिंपल। ओके, ये हमारा बेसिक कोड था। फ़िलहाल हम अभी स्टैटिक लोकेशन और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे रहे हैं। इसको हम आगे जियो लोकेशन में कन्वर्ट करें, मतलब देखेंगे। फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे मतलब वीडियो को एंड करते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा।